हेलो एवरीवन, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है हमसे, हाउ वुड यू ऑब्टेन इथेन 1,2 डायोल फ्रॉम इथेनॉल। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला है हाउ वुड यू ऑब्टेन इथेन 1,2 डायोल। मतलब ये बोला है हमसे जो हमारा यहाँ पर इथेन 1,2 डाईओल है, ये हमारा कैसे ऑब्टेन होगा इथेनॉल से। इसका मतलब हो गया हमें यहाँ पर इथेनॉल से हमें यहाँ पर इथेन 1,2 डाईओल बना करके दिखाना है। ठीक है, तो आते हैं सोल्यूशन में। उसने बोला है यहाँ पर हमारा इथेनॉल है, क्या है यहाँ पर, ये हमारा इथेनॉल है। ठीक है, क्या है? इथेनॉल है। इथेनॉल से हमारा कैसे ऑब्टेन होगा, क्या ऑब्टेन होगा इथेनॉल से हमारा इथेन 1,2 डाईओल हमारा कैसे ऑब्टेन होगा। ठीक है, देखो इथेनॉल, इथेनॉल मतलब एथ का मतलब हो गया हमारे दो कार्बन है। ठीक है, दो कार्बन का मतलब हो गया एक हमारा CH3, एक हमारा CH2 है। ठीक है, एन का मतलब हो गया सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, OL का मतलब क्या होता है? OL का मतलब होता है जहाँ पर हमारा OH हो वहाँ पर आता है हमारा ओल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा हमारा OH, क्या आ जाएगा हमारा? आ जाएगा OH। ठीक है, CH3 CH2 OH। इसके स्ट्रक्चर का क्या नाम हो गया? इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया हमारा इथेन ओल। ठीक है, इथेनॉल से क्या बनना है? इथेनॉल से हमारा इथेन 1,2 डाईओल बनना है। ठीक है, फिर हमारा एथ है, मतलब हमारे दो कार्बन, इधर हो गए हमारे दो कार्बन, यहाँ पर कर देते हैं हम नंबरिंग 1 2। एन मतलब सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है। हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है और हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है, वहाँ पर क्या लगे हुए हैं? वहाँ पर हमारे OL लगा हुआ है। OL मतलब वहाँ पर हमारे दो हमारे OH लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा डाई मतलब OH ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब एक हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर लगा हुआ है हमारा एक OH ग्रुप, एक हमारी ये हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर लगा हुआ है हमारा OH ग्रुप। ठीक है, अब देखो इस वाले कार्बन के हम कर देते हैं बॉन्ड कंप्लीट। यहाँ पर जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4, इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4 1 2 और 2 4। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इथेन 1,2 डाईओल का, और ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इथेनॉल का। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर देखो जो हमारा पर इथेनॉल है, इस इथेनॉल से हमारा यहाँ पर ये इथेन 1,2 डाईओल बना करके दिखाना है। ठीक है, देखो हमारा बनेगा कैसे? देखो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट हमारा यहाँ पर है CH3 CH2 OH। ठीक है, इस इथेनॉल से हमें यहाँ पर ये बना करके दिखाना है। ठीक है, देखो जो हमारा पर इथेनॉल है, इथेनॉल से हमारा यहाँ पर ये इथेन 1,2 डाईओल हमारा डायरेक्ट तो बना नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने रिएक्शन हमारी किसी के प्रेजेंस में करवाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाते हैं? सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, और यहाँ पर हम टेम्परेचर कितना लेते हैं? यहाँ पर हम टेम्परेचर लेते हैं 443 केल्विन। कितना? 443 केल्विन हम यहाँ पर टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है हमारा एल्कीन फॉर्म। क्या होता है? यहाँ पर हमारा इथीन हमारा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, देखो इथीन हमारा फॉर्म कैसे होता है? देखो ये हमारा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये हमारा OH, यहाँ से हमारा OH हट जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा OH हटेगा, मतलब तो यहाँ से हमारा OH निकला होगा, तो OH कैसा निकला होगा? OH हमारा OH माइनस की फॉर्म में निकला होगा। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर CH3 है, CH3 से हमारा यहाँ से एक H हट जाता है। ठीक है, H हमारा कैसी फॉर्म में निकला होगा? H निकला होगा हमारा H प्लस की फॉर्म में। कैसी फॉर्म में? H प्लस की फॉर्म में। ठीक है, आपको पता है जो हमारा OH माइनस और H प्लस दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं, दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं हमारा H2O के बना लेते हैं H2O। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर H2O निकलता है, H2O हमारा यहाँ से हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। हमारा H2 हमारा से हमारा साइड प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमारा CH, इधर देखो हमारा एक यहाँ से हमारा H चला गया, यहाँ पर आ गया हमारा CH2, और देखो इधर क्या, इधर हमारा CH2 है। ठीक है, और इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाते हैं हमारा डबल बॉन्ड। क्या आ जाता है? इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम होता है, इस प्रोडक्ट का नाम होता है हमारा इथीन। क्या होता है? इथीन, इथीन। ठीक है, देखो इथीन हमारा होता क्या है? देखो ई का मतलब हमारे दो कार्बन है 1 2, इन का मतलब एक हमारा डबल बॉन्ड है। कौन सी पोजीशन पर? फर्स्ट पोजीशन पर कार्बन की। ठीक है, क्योंकि अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे, इधर से हमारा जो हमारा डबल बॉन्ड है हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, और आप इधर से भी नंबरिंग करोगे, इधर से हमारा डबल बॉन्ड जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया? मैंने यहाँ पर लिख दिया इथीन। ठीक है, तो देखो इथीन क्या होगा? इथीन का मतलब हो गया एल्कीन हो गया। क्या हो गया? एल्कीन। ठीक है, आप देखो समझ गए होंगे, जब भी हम इथेनॉल को हम रिएक्ट कराएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इथीन, या बोल सकते हो एल्कीन। ठीक है, और उसके साथ हमारा साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? उसके साथ हमारा साइड प्रोडक्ट निकलेगा हमारा H2O। क्या निकलेगा? H2O। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अल्कोहल चाहिए, मतलब हमें यहाँ पर ओल चाहिए। ठीक है, मतलब अल्कोहल हमारा लगा होना चाहिए हमारी दो पोजीशन पर, हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर, एक हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, तो हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड तो होता नहीं है जिससे हम जो हमारा अल्कोहल है, हमारा OH है, ठीक है, हमारा कार्बन की फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर लगा दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जो हमारा यहाँ पर इथीन आया, क्या है जो हमारा यहाँ पर इथीन आया, ये देखो हमारा यहाँ पर इथीन आया है, इस इथीन को क्या करते हैं? इथीन को हम रिएक्ट करवाते हैं सबसे पहले Cl2 के Cl2 के साथ। ठीक है, जब हम इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, देखो Cl2 मतलब यहाँ पर हमारे 2 Cl हैं, 2 Cl हैं। ठीक है, तो 2 Cl क्या करते हैं? देखो जो हमारा कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसको भी ब्रेक कर देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो जाते हैं हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, तो ये बन जाता है हमारा
CH2, इधर भी बन जाता है हमारा CH2, जो हमारा डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया उससे इसमें कन्वर्ट हो गया, वो क्या हमारा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, मतलब हमारा एल्कीन से हमारा एल्केन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। और क्या होता है देखो, जो हमारा पर Cl है, इधर भी हमारा Cl है, इधर भी हमारा Cl है, तो हमारा जो Cl है वो क्या करता है, हमारा Cl है वो हमारा कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। देखो हमारे कौन से कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है, जिन दोनों कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होता है उन दोनों कार्बन के ऊपर जाकर हमारा ये अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब हो गया देखो, जो हमारा यहाँ पर एक हमारा ये वाला Cl है, एक Cl हमारा इस वाले कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएगा, और एक हमारा ये वाला Cl है हमारा इस वाले कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड हमारा कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, मतलब एल्कीन से हमारा एल्केन फॉर्म हो गया, ठीक है। और देखो इस वाले कार्बन में क्या आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर आ जाएगा हमारा Cl, और इधर भी क्या आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा हमारा Cl, इस वाले कार्बन पर भी आ गया हमारा Cl, इस वाले कार्बन पर भी आ गया हमारा Cl, ठीक है। लेकिन हमें प्रोडक्ट तो क्या चाहिए था, प्रोडक्ट तो हमें यहाँ पर ये चाहिए था, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, देखो जो हमारा पर एल्काइल हैलाइड आया, क्या है, जो हमारा पर एल्काइल हैलाइड आया है, इसको करते इसको हम फर्दर रिएक्ट करवाते हैं। अब इसको किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं हम, अब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं एक्वस KOH के साथ, किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, ठीक है। जो हमारा KOH है ये फॉर्म लेते हैं हम एक्वस फॉर्म में, ठीक है। आपको पता है जो हमारा K होता है, K कैसे फॉर्म में होता है, K होता है हमारा प्लस की फॉर्म में, ठीक है, और OH कैसे फॉर्म में होता है, OH होता है माइनस की फॉर्म में, K हमारा प्लस होता है, OH होता है हमारा माइनस, ठीक है। हमारा जो K प्लस और OH माइनस से करते हैं, हमारा K प्लस OH माइनस कर क्या करते हैं, ये जो हमारा OH माइनस हमारा कहाँ पे लग जाता है, ये OH माइनस हमारा उस वाले कार्बन पर जाके लग जाता है जिस कार्बन पर लगा होता है हमारा हेलोजन ग्रुप, ठीक है। तो हमारा जो पर हमारा OH माइनस क्या करेगा, एक देखो एक OH माइनस हमारा इस वाले कार्बन पर जाकर लग जाएगा, ठीक है, और एक OH हमारा इस वाले कार्बन पर जाकर के लग जाता है, ठीक है। जब इस वाले इन दोनों कार्बन के ऊपर जाकर हमारा OH लग जाता है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा Cl जो यहाँ से हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म में जाता है, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में जाता है CH2, इस वाले कार्बन पर भी आगे लग जाता है हमारा OH, ठीक है, और इस वाले कार्बन पर भी आके लग जाता है हमारा OH, क्या लग जाता है, इस वाले कार्बन पर भी आके लग जाता है हमारा OH, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा साइड प्रोडक्ट निकलेगा, जब देखो यहाँ से हमारा Cl है, इधर भी हमारा Cl है, जब यहाँ से हमारा Cl ही हटा होगा तो क्या एक कैसे हटा होगा, देखो ये निकला होगा हमारा Cl माइनस की फॉर्म में, कैसे फाइव में निकला होगा, हमारा Cl माइनस की फॉर्म में निकला होगा, ठीक है। अब देखो इधर हमारा K प्लस है, Cl माइनस, K प्लस और Cl माइनस दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे, ये दोनों मिलकर बना लेंगे हमारा KCl, ठीक है। तो यहाँ से निकला, यहाँ से जो हमारा KCl होगा वो हमारा एज यहाँ से हमारा साइड प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे दो OH जाकर के लगे हैं, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हमारे 2KOH, ठीक है, उधर भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं हम 2KCl लगाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 Cl थे, क्या थे, यहाँ पर हमारे 2 Cl थे, ठीक है, 2 हमारे KOH थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से हमारा 2KCl यहाँ से हमारा निकल गया है, ठीक है। तो आप देखो समझ गए होंगे, जो है हमारा साइड प्रोडक्ट का निकला, साइड प्रोडक्ट यहाँ से हमारा निकला 2KCl के निकला 2KCl, ठीक है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, मेन प्रोडक्ट हो गया हमारा यहाँ पर ये फॉर्म, ठीक है। देखो मेन प्रोडक्ट की हम कर देते हैं नंबरिंग, सबसे पहले करेंगे, इधर कर दी हमने नंबरिंग 1 2 1 2, ये कर दिया हमने यहाँ पर नंबरिंग, ठीक है। तो हमारी कार्बन की चैन है, कार्बन की चैन के अंदर से हमारे 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं एथ, ठीक है। देखो सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा N, क्या आएगा N, ठीक है, ANE भी आएगा, E क्यों आएगा अभी आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है और हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है, उस पर क्या लगा हुआ है, उस पर हमारे दो क्या बोलते हैं, दो को बोलते हैं हम डाई मतलब 2 हमारे अल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा डाईओल, क्या आ जाएगा डाईओल, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये खुद समझ गए होंगे, यहाँ पर हमारा ई हमारा क्यों आया है, ठीक है, ये हमारा देखो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर हमारा डी आया है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पर ई के बाद हमारा डायरेक्ट हमारा ओ होता तो यहाँ पर हमारा ये ई नहीं आता, ठीक है। क्यों नहीं आता, क्योंकि आपको पता है जो हमारे 2 बोबिल्स होते हैं हमारे एक साथ नहीं आते हैं जब हम IUPAC रूल के हिसाब से नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो आप देखो समझ गए होंगे, जब भी हमें इथेनॉल से जब भी हमें इथेन 1,2 डाईओल बनाना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो हमारा इथेनॉल है, सबसे पहले उसको हम रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन। तो हमें क्या फॉर्म होता है, हमारे यहाँ पर इथीन फॉर्म होता है, इथीन के साथ हमारा साइड प्रोडक्ट निकलता है हमारा H2O, ठीक है। तो जब हमारा इथीन फॉर्म हो जाता है, इथीन को हम फिर दोबारा रिएक्ट करवाते हैं Cl2 के साथ, मतलब हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या होता है, ये प्रोडक्ट हमारा एक हमारा एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है वो हमें नहीं चाहिए था, फिर हम उसको एक बार और दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाते हैं एक्वस KOH के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इथेन 1,2 डाईओल, ठीक है। और हमारा यहाँ पर साइड प्रोडक्ट भी निकलता है, साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, साइड प्रोडक्ट निकलता है हमारा 2KCl, ठीक है। हमारा साइड प्रोडक्ट हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको देखो ध्यान रखना है हमारा साइड प्रोडक्ट कहाँ से कैसे क्या निकलता है, ठीक है। तो बस यही पूछा था हमसे क्वेश्चन 32, ठीक है। थैंक यू।